नमस्कार। TYBA MIL सेमिस्टर 5 रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम संपादन, लेखन और साहित्य, ये इस विषय का नाम है। पहली इकाई हम लोगों ने देखी। अब दूसरी इकाई है संपादक। संपादक के बारे में जानकारी। संपादक योग्यता, दायित्व और महत्व। इकाई नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1। इकाई नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2, संपादकीय लेखन के प्रमुख तत्व। इकाई नंबर 2 की उप इकाई 3, संपादकीय लेखन की प्रविधि। तो ये इकाई नंबर 2 के बारे में हम देखते हैं कि संपादक और संपादक के जो दायित्व है उस दायित्व के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि संपादक की परिभाषा, संपादक का महत्व। यहाँ संपादक जो होता है, संपादन एवं संपादक पत्रकारिता या मुद्रित माध्यम से सभी साहित्य के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। किसी भी पत्र पत्रिका, समाचार अथवा जनसंचार का स्तर उसके संपादक के कौशल पर निर्भर करता है। संपादक का संपादकीय विभाग जितना सक्रिय होगा एवं व्यावहारिक होगा, उतना ही वह मीडिया अधिक प्रभावी, प्रचलित और ख्याति प्राप्त होगा। संपादक का अर्थ निम्न परिभाषाओं से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। संपादक की जो परिभाषा के बारे में विद्वानों ने कहा हुआ है कि किसी भी पत्र पत्रिका, समाचार पत्र की प्रतिष्ठा उसका नाम वहां पर कार्य करने वाले संपादक के नाम के साथ बनता बिगड़ता है। संपादक के कार्य पर ही पत्र पत्रिका या समाचार पत्र का गौरव बढ़ता है। संपादक की योग्यता, प्रतिभा, काबिलियत इसलिए महत्व रखती है कि पत्र पत्रिका के साथ ही पूरी टीम के साथ मिलकर वह अपने नेतृत्व में सबको आगे ले चलता है। संपादक की परिभाषा आदर्श हिंदी शब्दकोश में इस तरह दी हुई है कि संपादक अर्थात संपन्न करने वाला, किसी काम को पूरा करने वाला, समाचार पत्र या पुस्तक का संशोधन, संकलन आदि करने वाला, यानी संपादक, उसे संपादक कहा जाता है। पुस्तक, लेख, सामाजिक पत्र आदि का संशोधित कर प्रकाशन के योग्य बनाने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। वह व्यक्ति जो समाचार पत्र के संपादकीय कार्य का निर्देश और निरीक्षण करता है। संपादन का कार्य जिस व्यक्ति की देखरेख में एवं नेतृत्व में किया जाता है उसे संपादक कहते हैं। संपादक कार्य की निष्पादित करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। जो व्यक्ति संपादकीय कार्य का निर्देशन, नियंत्रण एवं निरीक्षण करता है उसे संपादक कहते हैं। मानक हिंदी शब्द कोश में इसकी और एक परिभाषा दी हुई है कि वह जो किसी पुस्तक, सामयिक पत्र आदि के सब लेख या विषय अच्छी तरह ठीक करके या देखकर क्रम से लगाकर और उन्हें प्रकाशन योग्य बनाता है उसे संपादक कहते हैं। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अनुसार संपादक के तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को
चयन कर नियंत्रित करता है। इस तरह संपादक की अनेक प्रकार की परिभाषाएं जो है, अनेक प्रकार की परिभाषाएं यहाँ दी हुई है। आगे संपादक की योग्यता ये जो है, इसका पॉइंट नंबर इकाई नंबर 2 का भाग 1 जो है, इसमें कहा गया है कि संपादक की योग्यता जो है, संपादक की योग्यता के बारे में यहाँ कहा गया है कि संपादक की योग्यता जो है, संपादक पत्र पत्रिका समाचार पत्र का नेतृत्व करते हैं। संपादक अपने नेतृत्व में अपनी संस्था को ऊंचे मुकाम पर ले जाने का प्रयास करता है। अन्य कर्मचारियों के लिए संपादक एक उदाहरण स्वरूप होता है। वह अन्यों को सिखाता भी है और साथ मिलकर कार्य करता है। संपादक ने अपने स्वयं के कुछ सिद्धांत होते हैं और वह हर हाल में उन सिद्धांतों का पालन करते रहते हैं। कि संपादक के लिए उत्तरदायित्व की योग्यता के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि संपादक के लिए ये गुण होना, उसकी योग्यता इस तरह से होनी चाहिए कि सत्यनिष्ठता, ईमानदारी व निपक्षपातीपना, दूरदृष्टि, निर्भयता और राष्ट्रस्पष्टवादिता, आत्मानुशासन, गतिशीलता, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक लेख क्षमता और कल्पनाशीलता और उत्तरदायित्व। ये इस तरह से संपादक की योग्यता इस प्रकार में बताई गई है। तो देखते हैं कि एक एक की संपादक की योग्यता। पहला जो है सत्यनिष्ठता। संपादक ये जो है कि संपादक पत्र पत्रिका समाचार पत्र का प्रमुख होता है। समाचार पत्र के माध्यम से समाज में नई चेतना का उदय होता है और साथ ही जागृति भी होती है। पत्र पत्रिका समाचार पत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति की नजर संपादक पर होती है। साथ ही समाज की गतिशीलता भी समाचारों पर निर्भर करती है। आजकल पेड न्यूज का तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है। पैसे देकर मनचाही खबर को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और साख बनाए रखने के लिए संपादक निष्ठावान होना बहुत जरूरी होता है। सत्यमेव जयते, इस बृहद वाक्य का वह पूजक होना चाहिए। संपादक की सत्यनिष्ठता उस पत्रिका या समाचार पत्र को विश्वसनीय बनाता है। सत्यनिष्ठा एक नैतिक मूल्य है। सत्यनिष्ठता अर्थात सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आस्था होना, ये भी संपादक के योग्यता में आता है कि सत्यनिष्ठ संपादक ने सत्यनिष्ठ होना चाहिए। बाद में दूसरा आता है कि ईमानदारी एवं निपक्षता। ईमानदारी अर्थात अपने कार्य के प्रति आस्थावान होकर सच्चाई से कार्य करना। ईमानदार व्यक्ति कभी भी इन गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। जो नैतिक रूप से गलत होती हैं। निपक्षता का अर्थ होता है निपक्ष भाव से कार्य करना, किसी का भी पक्ष न लेते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना या अपना कार्य करते रहना। ईमानदार व्यक्ति किसी भी नियम और कानून को नहीं तोड़ता। इसलिए एक अच्छे और सफल संपादक की ईमानदारी और निपक्षता समाचार पत्र को वैभव एवं प्रतिष्ठा प्रदान करती है। संपादक की ईमानदारी एवं निपक्षता समाचार पत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। संपादक की ईमानदारी
ही उसे सकारात्मक दृष्टिकोण और गुणवत्ता सुधार के लिए विकसित करती हैं। इस तरह तीसरा पॉइंट जो है कि दूरदृष्टि, संपादक के पास में दूरदृष्टि होनी चाहिए। एक अच्छे संपादक में दूरदृष्टि का होना बहुत आवश्यक होता है। दूरदृष्टि अर्थात भविष्य का विचार। संपादक अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीने वाला जीव है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि समाचार पत्र या पत्रिका में घटित हुई घटनाओं का विवरण वर्तमान में पढ़ने को मिलता है और इन घटनाओं का परिणाम भविष्यकालीन होता है। इसलिए संपादक में समाचारों को बनाते समय ही उसके परिणामों की या भविष्य का चित्रण बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी दूरदृष्टि के कारण एक संपादक ऐसे नियोजन करता है कि उस समय तक उसके द्वारा किया गया नियोजन सफलता की चरम सीमा पर होता है। दूरदृष्टि अर्थात भविष्य के बारे में सोचना, इसका संकल्पित चित्र मन में तैयार कर उस पर कार्य करना होता है। दूरदृष्टि के कारण संपादक कई मुद्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि इसके आज नहीं तो भविष्य में परिणाम हो सकते हैं। ये दूरदृष्टि संपादक के पास में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि निर्भीड़ता और स्पष्टवादिता। संपादक निर्भीड़ और स्पष्टवादी होना चाहिए। पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर निर्भीक और स्पष्टवादी होना बहुत आवश्यक होता है। इस क्षेत्र में जान का खतरा अधिक होता है। संपादक पर दबाव डालने वाले कई गट समूह होते हैं, क्योंकि समाचार पत्र खेल, शिक्षा, राजनीति, अर्थनीति, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि स्तर के समाचार होते हैं। लेकिन इन समाचारों के माध्यम से ही समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अत्याचार, भेदभाव आदि का भांडाफोड़ भी होता है। इसलिए जो भी पक्ष घटक अपराधी हो वह यह सब न छापे, इसलिए संपादक पर दबाव बनाता है। साम दाम दंड भेद और भेद की नीति का वह अवलंबन करते हैं। इसलिए संपादक का निडर होना बहुत आवश्यक होता है। ये भी इसमें कहा जाता है कि संपादक निडर होना आवश्यक है। साथ ही वह स्पष्टवादी भी होता है। इसलिए संपादक हर स्पष्टवादी है तो कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने या दबाव डालने की कोशिश नहीं करेगा। ये है उसके योग्यताएं। आत्मानुशासन, ये भी उसका एक योग्यता है संपादक की। संपादक अपने कार्य में सिद्धांत, तत्व, नियम होते हैं। अपने संपादकीय कार्यों को पूरा करते समय वह जिन सिद्धांतों का पालन करता है, नेतृत्व करने के लिए या लीडर बनने के लिए आत्मानुशासन का होना जरूरी होता है। आत्मानुशासन अर्थात का अर्थ है व्यक्ति या सामाजिक मानकों को ध्यान में रखकर किया गया नियंत्रित व्यवहार, उसे आत्मानुशासन कहा जाता है। आत्मानुशासन अर्थात अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण करना। संपादक जो होता है स्वयं के लिए ऐसे कुछ मानक तैयार कर अपने कार्य को न्याय देता है। साथ ही वह अपनी इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण भी रखता है। इसे कहा जाता है कि संपादक का आत्म अनुशासन। इसके बाद में आता है कि गतिशीलता। गतिशीलता ये जो है कि परिवर्तन समाज का नियम है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थात समाज में नित्य परिवर्तन होते रहता है। कुछ न कुछ हर क्षेत्र में हर पल घटित हो रहा है। समाज के हर क्षेत्र में घटित घटनाओं को
जनमानस तक पहुंचाने का कार्य पत्र पत्रिका एवं समाचार पत्र करते हैं। समाज के हर क्षेत्र में घटित घटनाओं को जानकर इसका चयन कर उनको क्रमित कर प्रकाशन योग्य बनाने के लिए संपादक का गतिशील होना बहुत आवश्यक होता है। आजकल मीडिया बहुत ही तेज हो गई है। एक पल में घटित घटना पुरानी हो जाती है, नित्य हर समय नई घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए उस घटना को तेजी को साथ जानकर चुनकर उसे संपादित कर उसे प्रकाशित करना आवश्यक होता है। इसलिए संपादक जो होता है, संपादक में गतिशीलता का होना आवश्यक होता है। सातवां जो है कि नेतृत्व क्षमता। संपादक के पास नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। संपादक साहित्य को संपादित कर समाज को उचित मार्गदर्शन करता है। पत्र पत्रिका समाचार पत्र में कार्य करने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं, जैसे जानकारी के स्रोत, पत्रकार, संवाददाता, संपादकीय टीम आदि। इन सब लोगों का नेतृत्व संपादक को करना होता है। इन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत संपादक का होता है। संपादक अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण हर व्यक्ति से अपना मनचाहा कार्य पूरा करवा लेता है। नेतृत्व प्रक्रिया है जिसमें संपादक अपनी क्षमताओं द्वारा अन्य लोगों की सहायता से या सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कॉमन कार्य पूरा कर सकता है। निर्णय लेना, निर्देश करना और आज्ञा करना, यह सब एक कला है, एक कठिन तकनीक है। संपादक समाचार पत्र पत्रिका को सहजता से चलाने के लिए, उसकी साख बनाने के लिए उचित निर्णय लेता है। उस निर्णय को न्याय देने का या अंजाम देने के लिए निर्देश करता है। कार्य पूरा हो जाए इसलिए आज्ञा देता है और इस कार्य को सफल बनाता है। एक कुशल संपादक अपने मार्गदर्शन से भी सभी को संचालित कर कार्य को उचित अंजाम देता है। यहाँ 8वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें कि कल्पनाशीलता या रचनात्मक लेख क्षमता कि संपादक के पास में रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए। संपादक की कल्पनाशीलता पर हर काम को आसान बना देती है। कल्पनाशीलता का सामान्य अर्थ होता है दृश्यांकन करना। सब संपादक किसी कार्य को शुरू करता है तो जब संपादक किसी कार्य को शुरू करता है तो वह पहले उसमें कल्पनाशीलता दृश्यांकन कर उसे तैयार करता है और फिर वह मनचाहा बन जाने पर उसे प्रकाशित करता है। संपादक ये जो है, संपादक एक ही समय में शीर्षक, आमुख, ढांचा, साज सज्जा, संपादकीय इत्यादि बारे में सोचता है। कल्पनाशीलता ये जो होती है, कल्पनाशीलता कॉमन सेंस की आधारशिला है। कल्पनाशीलता मनुष्य का जन्मजात गुण माना जाता है। संपादक अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे देते हैं, न्याय दे देते हैं। उस उदाहरण किसान पढ़ा लिखा न होते हुए भी कल्पनाशीलता दृश्यांकन के आधार पर मौसम का अनुमान लगा लेता है। संपादक के लिए कल्पनाशीलता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाचार पत्र कागज पर प्रकाशित होने से पूर्व संपादक के मस्तिष्क पर में प्रकाशित होता है। संपादक कल्पना के आधार पर ही समाचार पत्र पत्रिका के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक मुख्य समाचारों से लेकर गौण समाचारों तक खेल कूद, राजनीति, अर्थकारण, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि समाचारों का स्थान दृश्यांकित करता है और फिर इनका सुव्यवस्थित क्रम लगाकर उन्हें संपादित कर प्रकाशित करवाता है। इस तरह संपादक का
कल्पनाशीलता या सृजनात्मकता का होना बहुत आवश्यक होता है। 9वां इसकी योग्यता है संपादक की उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व ये जो है, उत्तरदायित्व अर्थात जिम्मेदारी, जहां जवाबदेही संपादक समाचार पत्र पत्रिका का प्रमुख होता है, इसलिए उसे ठीक तरह से चलाने की, संभालने की, प्रगति पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है। उत्तरदायित्व अर्थात जो उत्तर देने के लिए बाध्य हो। समाचार पत्र पत्रिका में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसका जवाब सीधा संपादक से पूछा जाता है। संपादक अर्थात विशेष कार्य को न्याय देने के लिए बनाया गया अधिकारी होता है। उसे विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है संगठन में कार्य निपक्षदान की सफलता असफलता जो है के लिए ये जिम्मेदारी है। जार आर टेरी के मतानुसार सौंपे गए कार्य को अपनी श्रेष्ठतम योग्यता से करने की एक व्यक्ति के बंधन को ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। इस तरह ये संपादक के यहाँ गुण बताए हुए हैं। तो संपादक के गुण के बाद में संपादक के का दायित्व। संपादक का दायित्व क्या हो सकता है कि संपादक का दायित्व इस तरह बताया जा सकता है कि संपादक जो होता है, संपादक ने क्या क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि संपादक जो होता है, संपादक का दायित्व जो होता है, दायित्व का अर्थ जवाबदारी, जिम्मेदारी एक कुशल संपादक का दायित्व होता है कि वह अपनी टीम का उत्तम नेतृत्व करे, उनका मार्गदर्शन करे और सबका साथ सबका विकास, इस सूत्र के साथ अपने कार्य को न्याय दे। जैसे एक अध्यापक के कुशलता की परख उसके छात्र कितने कामयाब है उससे होती है, ठीक उसी तरह कुशल संपादक की परख उसकी टीम के कार्य कुशल से होती है। संपादक के जो दायित्व जो है, वो दायित्व इस प्रकार से बताया जा सकते। संपादक अपनी टीम को किसी भी घटना या विचार पर खबर समाचार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपकर उनसे तैयार करवा दे। कार्यरत सभी कर्मचारियों के काम की समय सीमा निर्धारित करना, कार्यरत सभी कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना, प्रेरणा देना, उनका मनोबल बढ़ाना, टीम द्वारा कार्य पूरा होने पर उनके काम की प्रशंसा करते हुए उनको प्रोत्साहित करना। टीम अगर अच्छा कार्य कर रही हो तो उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उनकी आवश्यक सीमाओं का निर्धारण करना, प्रकाशित हर अंक का आलोचनात्मक अध्ययन करना, प्रकाशित होने वाले अंकों में आने वाले समाचार या साहित्य द्वारा समाज में संघर्ष निर्माण न हो, इसलिए भेदपूर्ण साहित्य वाक्यों को हटाना संपादक का उत्तरदायित्व है। वह समाचार पत्र पत्रिकाओं में कई स्तरों पर काम का निरीक्षण करे और काम अच्छा हो इसलिए मार्गदर्शन भी करे। संपादक के दिन की शुरुआत ही समाचार पत्र के समाचारों का नियोजन, सामग्री, जानकारी इकट्ठा करना, क्रम लगाना, दुरुस्ती करना, मुद्रण करना आदि कामों से होती है। संपादक का दायित्व है कि वह दूरगामी योजनाएं तैयार करे। संपादक नई नई कल्पनाएं खोजकर उन कल्पनाओं के आधार पर टीम से काम करवाए, जिससे काम अच्छा होता है। संपादक किस कार्यक्रम की कवरेज कैसी होगी, चित्रांकन, छायांकन कैसा होगा, इन बातों पर भी ध्यान देता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सामग्री में वर्तनीगत या व्याकरणिक त्रुटियां न रह जाए, इसलिए मुद्रण पर भी ध्यान देता है। संपादक पर दो प्रमुख जिम्मेदारियां होती है। उसमें एक है
तत्कालीन घटनाओं पर संपादकीय लेख लिखना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री जानकारी के आधार पर समाचार का चयन कर उसे प्रकाशन योग्य बनाना। संपादक निपक्षपाती, तटस्थ, दूरदृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए, जिससे किसी के साथ वह तटस्थ न रहकर निपक्षपाती धोरण द्वारा कार्य को न्याय दे पाता है। समूह के कार्य करने वाले हर कर्मचारी को अपने काम के प्रति सजग करना, उसे कुछ गलत कार्य न हो इसके लिए सलाह देना। राजनेता, प्रशासन आदि दबाने वाले तत्व होते हैं, पर संपादक का यह दायित्व होता है कि वह सच को दबने न दे। संपादक का दायित्व है कि अगर किसी लेख, पुस्तक, समाचार पत्र में किसी व्यक्ति पर आरोप हो तो उसकी छानबीन कर उचित निर्णय लें। संपादक का मुख्य दायित्व यही होना चाहिए कि सही बात रुकनी नहीं चाहिए और गलत बात जानी नहीं चाहिए। संपादक का दायित्व है कि वह अपने पत्र पत्रिका या समाचार पत्र का निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करने दे। संपादन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि लेख, समाचार का मानवीय पक्ष कहीं छूट तो नहीं रहा है। इस तरह से संपादक ने ये कार्य करने चाहिए। संपादक का दायित्व, इस पर हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक है नीति निर्धारण, दूसरा है नीति क्रियान्वयन और नीति निर्देशन। ये संपादक के दायित्व है कि संपादक जो होता है, संपादक ने इन कामों इस तरह से काम करने चाहिए और संपादक ये करते रहता है। यहाँ देखते हैं कि संपादक ने क्या करना चाहिए। कि संपादक नीति निर्धारण संपादक का प्रमुख दायित्व होता है। निर्धारित नीति के अनुसार समाचार पत्र पत्रिका का संचालन करना संचालक मंडल और संपादक पत्र पत्रिका समाचार पत्र की नीति निश्चित कराते हैं। अर्थात नीति निर्धारण में संपादक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निर्धारित नीति के अनुसार समाचार पत्र पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति पर चलते हैं। संपादक समाचार पत्र पत्रिका के उन्नयन में चौकन्ना सूत्रधार बनाकर अपने दायित्व का निर्वहन करता है। दूसरा जो है नीति क्रियान्वयन। नीति निर्धारण में संचालक मंडल के सदस्यों को पूरा सहयोग प्राप्त होता है, पर नीति क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी संपादक की होती है। अर्थात नीति क्रियान्वयन का दायित्व अकेले संपादक का होता है। संपादक अपनी पूरी निष्ठा लगन के साथ उसका क्रियान्वयन करता है। संपादक की निष्ठा त्रिकोणात्मक रूप में सक्रिय रूप एवं सचेत रहती है। संचालक मंडल के प्रति निष्ठा, संपादकीय विभाग के प्रति निष्ठा, पाठकों के प्रति निष्ठा, ये संपादक के उत्तरदायित्व होते हैं। संपादक को सामान्य पाठकों तथा समाज के लिए उपयुक्त सामग्री को भी उपलब्ध करवाना होता है। समाचार पत्र पत्रिका की छवि संपादक के कार्यों पर ही निर्भर होती है। अनंत प्रकाश एवाड़े संपादक का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं, एक श्रेष्ठ और सुयोग्य संपादक समाज का नेता होता है। वह बढ़ती हुई बयार के अनुसार अपने मत नहीं बनाता, सम्मान के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र चिंतन के आधार पर निर्भीकता पूर्वक अपनी राय देता है और सदा यश की ही उपासना करते रहता है।
अप्रिय किंतु हितकर बातें कहने में वह कभी नहीं हिचकिचाता और शासन को भी खरी सुनाने की हिम्मत रखता है। वह निर्भीक होता है, सार्वजनिक हित का आग्रह होता है। उसकी स्पष्टवादिता के पीछे लोकहित तथा सार्वजनिक कल्याण की ही गहरी भावना होती है। सच पूछे तो यही भावना उसके कार्य एवं लेखों की प्रेरणा होती है। संपादक का महत्व इसलिए अधिक है कि वह संपूर्ण टीम का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण टीम की जिम्मेदारी जो होती है उस पर होती है। जिस यूनिट में वह काम कर रहा है उसकी सारी जानकारी संपादक को रखनी पड़ती है। समाचार पत्र पत्रिका के कई यूनिट्स होते हैं और वहां पर काम करने वाले कई कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों का काम केवल उस यूनिट तक सीमित नहीं होता, लेकिन संपादक को पत्र पत्रिका के प्रत्येक यूनिट की जानकारी रखनी पड़ती है। सभी कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना पड़ता है, अर्थात कार्यालयीन कामकाज उसे करना पड़ता है। कार्यालयीन कामकाज के साथ साथ उसे सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, खेल आदि क्षेत्रों के लोगों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं। उदाहरण, संपादक एक मुख्याध्यापक की भूमिका निभाता है। पूरे महाविद्यालय का भार उस पर होता है। जैसे उप मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, क्रीड़ा शिक्षक, सभी विषयों के शिक्षक, लिपिक, सिपाही, छात्र इत्यादि के साथ साथ छात्र जिस समूह से आते हैं उन समूहों के साथ संबंध स्थापित करना होता है। इस तरह यहाँ ये बता संपादक ये जो होता है कि संपादक ये जो होता है एक आदर्श बिंदुओं को इस संपादक आदर्श किस तरह है कि होना चाहिए, इन बिंदुओं या इन मुद्दों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पहली बात है उसकी प्रशासकीय कौशल। संपादक आंतरिक प्रशासन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायित्व होता है। संपादक अपने टीम के साथ सहयोगी बनकर कार्य करता है। साथ ही वह अपने रिपोर्ट, संवाददाता, उपसंपादक आदि कर्मचारियों पर भी निगाह भरी रखता है। अपने प्रशासकीय कौशल का इस्तेमाल कर अपने समूह के बीच पारस्परिक समरसता स्थापित करता है। साथ ही प्रशासकीय निर्देश, आदेश, निषेध, मार्गदर्शन, सलाह देकर पूरे समूह का नेतृत्व भी करता है। इस तरह संपादक यह निर्देशात्मक कौशल होना चाहिए। संपादक निर्देशात्मक कौशल का इस्तेमाल कर अपने समूह के विभिन्न विभागों के द्वारा ये काम करते रहता है और विभागों में काम करने वाले प्रमुख तथा कर्मचारियों के दिशा निर्देश करता है। संपादकीय कार्य की महत्ता उसके निर्देशात्मक कौशल पर ही आधारित होती है। समाचार संकलन, चयन, संशोधन, संपादन, संस्करण, प्रस्तुतिकरण संपादक के निर्देशात्मक कौशल्य पर आधारित होते हैं। उचित दिशा निर्देश संपादक हर कार्य को सफलतापूर्वक न्याय देता है। संकलन कौशल्य ये भी एक होता है कि संपादक अपनी योग्यता एवं अनुभव के अनुरूप समाचार संकलन करता है। समाचार संकलन में टेलीप्रिंटर, संवाददाता यह प्रधान स्रोत होते हैं। वर्तमान समय में यह स्रोत उपलब्ध है जिससे हजारों समाचार पत्र प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण समाचारों का संकलन करना संपादक की रीति, नीति या व्यवहारिक पक्ष होता है। संपादक की संकल्पनात्मक कौशल समाचार पत्र को उचित दिशा देता है। प्रस्तुतिकरण कौशल ये जो है, प्रस्तुतिकरण कौशल भी इसमें महत्वपूर्ण होता है कि प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही पाठकों की वृद्धि भी होती है। समाचार चयन संपादक के साथ उसका प्रस्तुतिकरण उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुतिकरण समाचार को सुंदर, आकर्षक बनाता है।
प्रस्तुतिकरण के रंग योजना, लीड, आमुख, बॉक्स, इंसेट, कॉइन आदि का यथास्थान संयोजन करना होता है। संपादक प्रस्तुतिकरण कौशल जितना प्रभावी होगा उतना ही वह समाचार पत्र का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। संपादक जो होता है कि संपादक का महत्व समाचार पत्र में क्या होता है, कि समाचार पत्र में संपादक का महत्व होता है कि समाचार पत्रिका अधिष्ठाता को संपादन कहा जाता है। संपादक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से होता है। पत्र पत्रिका समाचार पत्र की संपूर्ण जवाबदारी ये जो होती है संपादक पर होती है। इसलिए संपादक का महत्व अनन्य साधारण होता है। संपादक सामग्री संकलन, संचयन से लेकर उसे निश्चित रूप से निश्चित समय पर संपादित कर प्रकाशित करता है। इसलिए संपादक यह पद बहुत ही अनुभवी, विचारशील, कार्यदक्ष, गतिशील, बहुश्रुत व्यक्ति को ही दिया जाता है। संपादक का व्यक्तित्व अर्थात विचारधारा, निर्णय क्षमता से ही समाचार पत्र पत्रिका की ख्याति प्रतिष्ठा बनती है। समाचार पत्र पत्रिका के नीति निर्धारण से लेकर पाठकों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी भी संपादक पर होती है। कायलाइन नामक विद्वान ने संपादक को सच्चा सम्राट और धर्म उपदेशक माना है। संपादक सत्य के प्रति समर्पित भाव रखने वाला व्यक्ति होता है। संपादक के साथ गहरा सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय दायित्व बोध जुड़ा होता है। C.E. मेंटियू नामक विद्वान ने संपादक को स्नायु मंडल का मेघा केंद्र माना है। अक्षय कुमार जैन ये कहते हैं कि संपादक नवभारत टाइम्स से लिखते हैं, हिंदी का पाठक वर्ग तो संपादक को अपना मित्र, नेता और पारदर्शकता सब कुछ मानता है। अतः जनसंपर्क और जन नेतृत्व का अच्छा ज्ञान उसे होना चाहिए। संपादक का कार्य हर सहसा कोई प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं करता, क्योंकि संपादक इस पद के साथ ही विश्वास शब्द छिपा होता है। इसलिए एल्फरमायर ने नामक विद्वान ने एक जगह लिखते हैं, लाखों पाठकों के लिए संपादक ही समाचार पत्र होता है। संपादक का पद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह अपने सभी कर्मचारियों तथा सहयोगियों को उचित मार्गदर्शन कर, उन्हें प्रोत्साहन देकर कार्य को सफलतापूर्वक न्याय दे। साथ ही अपने पाठकों की रुचियां, परेशानियां को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। संपादक व्याकरण और वर्तनीगत त्रुटियों को दूर करता है, साथ ही आवश्यक शब्दों की कटछाड़ भी करता है। इस तरह ये इकाई नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 जो है संपादक योग्यता, दायित्व और उसका महत्व जो है, ये महत्व यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है और यहाँ पर हम रुकते हैं और इकाई नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 जो है संपादकीय लेख के प्रमुख तत्व, इसे हम अगली तासिका को देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।